Hello viewers, hope you all are doing well. As many of you had applied in Punjab Food Authority, बहुत सी पोस्ट पंजाब फूड अथॉरिटी में पीपीएससी ने अनाउंस की थी जिनमें कुछ एफएसओ की, एएफएसओ की और 3 मास्टर ट्रेनर की पोस्ट थी। इस सीरीज में हम कोशिश करेंगे कि बेसिक कोर इंपॉर्टेंट सिलेबस जो है इस एग्जाम के रिलेटेड उसको डिस्कस करें और इस सीरीज में हम लोग सिलेबस जो मैं ट्राई करूंगी 15 से 20 लेक्चर्स जो हैं वो आपके लिए बन जाए, जिनमें कुछ एक्सप्लेनेटरी वीडियोस होंगे, कुछ पीपीएससी के पास पेपर एमसीक्यूज जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंट्रोडक्टरी स्टार्टिंग वीडियो होगी जिसमें हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स डेफिनेशंस को रिवाइज कर लेंगे। आई नो कि आप में से सबका बैकग्राउंड जो है फूड साइंसेस टेक्नोलॉजी और न्यूट्रिशन से ही होगा, बट वी जस्ट हैव टू रिवाइज ऑल दिस डेफिनेशंस। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं फूड के बारे में। अब फूड के बारे में आप सबको पता है कि जो हम खाना खा रहे हैं, हमारा जो खुराक है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं एज फूड। तो उसकी डेफिनेशन क्या है? डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस दैट व्हेन इंजेस्टेड यूजुअली विल सप्लाई न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स। अब वो न्यूट्रिएंट्स कौन-कौन से सप्लाई कर रही है फूड जिसको हमने इंजेस्ट किया, जिसको हम लोगों ने खा लिया। तो कौन-कौन से न्यूट्रिएंट्स है? वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, एलिमेंट्स और वाटर। अब ये चीजें आगे क्या करेंगे? वो जाके दैट नरिश द बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी होगी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आगे नरिश करिए, नरिशमेंट के लिए काम करे। सो बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फूड। हम लोग कभी-कभी ये सोचते हैं कि पीपीएससी की ये इतने लाइक स्टूपिड क्वेश्चंस हैं, ये तो हम लोग को पता है, ये बड़े बेसिक से सवाल है, हम लोग इन चीज़ों को रिकॉल नहीं करते। बट पीपीएससी का सिलेबस या पैटर्न हर दफा चेंज होता है और पीपीएससी कभी भी ये नहीं देखता कि मैं उन चीज़ों को हाँ, होता है कि आपका 50 टू 60% जो है वो पास पेपर्स में से पेपर आता है वापस। बट उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको आपको दोबारा रिवाइज़ करना होता है। हम लोगों ने एक वो चीज़ें होती है जिनको बहुत पहले पढ़ा होता है। हमने ग्रेजुएशन में भी 4 साल पहले, एमफिल में भी 6 साल पहले समझ लें कि हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी होती है। सो वी जस्ट हैव टू रिकॉल दीज़ थिंग्स। तो फूड की डेफिनिशन हम लोगों ने रिवाइज़ कर ली। नेक्स्ट है हमारे पास सब डिसिप्लिन है हमारे पास फूड साइंस। अब फूड साइंस के कुछ स्टूडेंट्स होंगे, कुछ फूड साइंस टेक्नोलॉजी के होंगे, कुछ फूड साइंस न्यूट्रिशन के होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं फूड साइंस की डेफिनेशन क्या है। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि पीपीएससी वाले जो है ना वो ज़्यादा किन चीज़ों पे करते हैं। वो आपको देगा फैक्ट्स, वो आपको देगा फिगर्स, वो आपको पूछ लेगा टेम्परेचर्स के बारे में, वो आपसे पूछ लेगा रेवोल्यूशंस के बारे में, वो आपसे पूछेगा कोई भी इम्पोर्टेंट जो हम लोग कह सकते हैं कि न्यूमेरिक वैल्यूज़ हो सकती हैं ना, वो उनके बारे में आपसे ज़्यादा पूछेगा। तो उनको आपको याद रखना है और उसके लिए ये ट्रिक है कि आपने क्या करना है कि जो आप लोग लाइक अब हम लोग हाई टेम्परेचर वैल्यूज़ याद कर रहे हैं, तो हम लोगों ने एचटी, एसटी की वैल्यू याद की है, यूएसटी की वैल्यू याद की है, एलएसटी उसकी लोअर टेम्परेचर की हम लोगों ने वैल्यूज़ याद की। तो आपने क्या करना है, एक स्टिकी नोट लेना है, उसके ऊपर इन तमाम वैल्यूज़ को लिख लेना है और उसके बाद उनको पेस्ट कर देना वॉल के साथ, ताकि आप जब बार-बार उन चीज़ों को देखो वो रिकॉल होती जाएँ। तो दिस इज़ अ ट्रिक फॉर योर एग्ज़ाम। इससे आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। 1 महीना है, 2 महीने हैं, तब तक आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज़ थिंग्स। आपको बार-बार इनको रिवाइज़ करना है, बार-बार इनको रिकॉल करना है एंड आई होप कि मेरी वीडियोज़ आपके लिए बेटर हों, कि आप इनको सुनें, इनको याद करें। अब हम लोग ये एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाएँगे, फिर इसी के हम लोग एमसीक्यूज़ फर्दर डिस्कस कर लेंगे। तो एमसीक्यूज़ की अलग-अलग से वीडियो मैं बनाऊँगी। तो नेक्स्ट अब हमारे पास कि फूड साइंस इमर्ज्ड एज़ अ डिसिप्लिन इन द अर्ली 1950s। अब वो इसके ऊपर आपसे पूछ सकता है एमसीक्यूज़। सो दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट थिंग। तो इसको आप लोगों ने मार्क कर लेनी है। एज़ अ रिजल्ट ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन ऑफ फूड। जैसे-जैसे साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन फूड के ऊपर इकट्ठी होती जा रही थी, तो फूड साइंसेज़ इमर्ज हुआ था। अब इसकी एक डेफिनिशन हम लोग देख लेते हैं। अ बॉडी ऑफ कोहेरेंट एंड सिस्टमैटिक नॉलेज दैट डील्स विद अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ फूड मटीरियल। कि फूड की क्या नेचर है, कैसे कंपोज़ होता है और उसकी क्या कंपोज़िशन है, और फूड मटीरियल एंड देयर बिहेवियर अंडर वेरियस कंडीशन, और फिर उस फूड की क्या बिहेवियर अंडर वेरियस कंडीशन। अगर हाई टेम्परेचर है तो वो कैसे बिहेव कर रहा है, अगर लो टेम्परेचर है तो कैसे बिहेव कर रहा है, उसको अगर हम लोग स्टोर कर रहे हैं तो उसकी क्या कंडीशंस होगी, टू व्हिच दे में बी सब्जेक्टेड, जैसे-जैसे उसको जिस चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग इन्वॉल्व एनी ऑपरेशन और ऑपरेशंस दैट विल अल्टर द वैल्यू ऑफ फूड। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग लाइक एफएसओ या एएफएसओ का पेपर देते हैं या मास्टर ट्रेनर का पेपर हो गया, तो उसमें आप लोग को ज़्यादातर फील्ड में काम करना पड़ता है और फील्ड में जब आप लोग काम करते हैं तो यू हैव टू डू मैनी टेस्ट। आपको टेस्ट करना पड़ता है, आपको फूड को देखना पड़ता है, आपने डिफरेंट डेट्स करने होते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपकी ना उसमें ऐसी ड्यूटीज़ होती हैं, तो यू हैव टू नो अबाउट द वैल्यू ऑफ द फूड, कि वो अल्टर हो रही है या सिमिलर ही है, सेम ही है। सो फूड प्रोसेसिंग एक ऐसा ऑपरेशन है या ऑपरेशन हो सकते हैं उसके अंदर जो फूड की वैल्यू को अल्टर कर देते हैं। अब कैसे अल्टर करेगा? अल्टर के अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? उससे क्या हो सकता है? एनहांसमेंट इन द शेल्फ लाइफ, ऑटोमेटिकली उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। अगर एक फूड है हमारे पास, लाइक हम लोगों ने कोई पेरिशेबल फूड है, हमारे पास फ्रूट्स हैं, उनको हम लोगों ने ला के स्टोर किया है कोल्ड स्टोरेज में, फ्रीजर में स्टोर कर दिया या फिर रेफ्रिजरेटर में रख दिया, तो ऑब्वियस बात है उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है हमारे
पास कंज्यूमर्स कन्वीनियंस। अब सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो क्या चीज देखते हैं? उनको अपना बिजनेस चाहिए और वो देखते हैं कंज्यूमर को। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होता है कंज्यूमर। तो कंज्यूमर की कन्वीनियंस आपने देखनी है कि भाई साहब उसको वो कितना कन्वीनियंट है हमारी प्रोसेसिंग से। अब हम लोग ने एक आलू है ना, आलू को प्रोसेस करके हम लोग लेज बना रहे हैं, तो अब आलू एक कंज्यूमर के लिए खाना बेटर है या फिर लेज? लेज एक इंस्टेंट फूड है, रेडी टू ईट फूड है, हम लोग उसके उससे ज्यादा कन्वीनियंट रहते हैं। सो ये सेकंड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स से ऑब्वियसली बात है कि प्रिजर्व हो जाएंगे। अब फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। आपने इसके बारे में देखना है, डिस्क्राइब द होल सेट ऑफ चेंजेस थ्रू विच फूड पासिस फ्रॉम द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग टू कंजप्शन। हार्वेस्टिंग से लेके कंजप्शन तक जितनी भी चेंजेस हो रही हैं फूड के अंदर, वो सब फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है, वो इसको देखता है। अब आप लोग पंजाब फूड अथॉरिटी की जब आप लोग वो देखते हैं उनकी गाड़ियां, तो उसके ऊपर लिखा होता है फ्रॉम फार्म टू फॉर्क, कि मतलब वो आपके फूड को असेस कर रहे हैं, उसकी एग्जामिनेशन कर रहे हैं, उसको सेफ बना रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी, उसकी एश्योरेंस, फूड क्वालिटी, फूड कंट्रोल हो गया, फिर उसके बाद उसकी क्वालिटी कंट्रोल होगी, क्वालिटी एश्योरेंस होगी। तो वो चीज क्या देखेंगे, फार्म जहाँ पे वो हार्वेस्ट हो रहा है, टू फोर्क जहाँ पे वो उनका एंड कंज्यूमर जो है वो इसको कंज्यूम कर रहा है, उसको खा रहा है, उसकी इनटेक हो रही है। तो उन्होंने उस चीज को बेसिकली एश्योर करना है, उसकी एश्योरिटी है उसमें। नेक्स्ट है हमारे पास अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फूड साइंटिस्ट एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट। अब ये एक लंबा मैंने बनाया हुआ है नोट्स। अब इसको मैं शॉर्ट करके आपको बस बता देती हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है फूड साइंटिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट की। अब उसमें ये है कि उन्होंने न्यू और सिलेक्ट करना है उन्होंने कि न्यू और प्रॉपर रॉ मटेरियल। सबसे पहले आपके पास रॉ मटेरियल बेस्ट होगा, तो उसके बाद ही आप उसकी फर्दर प्रोसेसिंग कर सकेंगे। फिर उसके फंडामेंटल चेंजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या फिजिकल कंडीशंस उसकी चेंज हो सकती हैं, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी चेंज हो सकती है, और कौन सा न्यू प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे, कौन से इक्विपमेंट्स यूज करेंगे। फिर कंट्रोल्ड फूड मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, उसके ऑपरेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। और फिर अगर उससे रिलेटेड कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो फिर आपको उनका सोल्यूशन भी आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ भाई आपने किसी भी हैजर्ड को आपने सिर्फ एनालाइज कर दिया, आपने उस हैजर्ड का आगे से क्योर भी करना है, उसको कंट्रोल भी करना है। सो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फूड साइंटिस्ट की और फूड टेक्नोलॉजिस्ट की हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन। अब फूड साइंस एक अकेला डिसिप्लिन नहीं है, आपको पता है कोई भी सब्जेक्ट जो है वो अकेला नहीं चल जाएगा। स्पेशली ये जो बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स है हमारे पास, साइंसेस के, तो फूड साइंस भी ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने साथ काम करने के लिए दूसरे सब्जेक्ट्स को साथ लेके चल रहा है। ऐसा नहीं है कि फूड साइंस से अकेले ही हाँ भाई अपना खुद ही काम कर ले। उसके साथ कनेक्शन फिजिक्स से भी है, उसका कनेक्शन साथ में केमिस्ट्री से भी है, वो बायोलॉजी से भी इंटरलिंक्ड है। तो ये तमाम डिसिप्लिन के साथ इसका रिलेशनशिप है। अब हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी टू डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट्स हैं इस फील्ड के अंदर। एक तो है साइंटिफिक एस्पेक्ट और नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट। अब या तो हम लोग उसको फूड साइंस कह सकते हैं या फूड टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, तो दिस डिपेंड्स अपॉन द रिलेशनशिप विद दैट डिसिप्लिन। सो सबसे पहले हम लोग अब देखते हैं फिजिक्स में। अब फिजिक्स की एक मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू बस दे देती हूँ कि फिजिक्स के साथ कैसे। अब आप देखें किसी भी लाइक आप बेवरेज टेक्नोलॉजी की आप बात करें, कोई भी ड्रिंक है, आपने उसकी पीएच मेजर करनी है, तो पीएच मीटर से आप उसको मेजर कर रहे हैं। सो यू हैव टू गो थ्रू फिजिक्स, आपने उसको मेजर करनी है, लाइक इफ यू हैव टू मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी या फिर कोई भी और चीज करने। सो टेक्निकली आपको फिजिक्स इसमें अप्लाई करनी होगी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। तो अब इसमें फूड केमिस्ट्री, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फूड साइंसेस का, केमिस्ट्री। अब आपको केमिकल कंपोजिशन पता है फूड की, आपको पता है कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। और अब आप उन चीजों के बारे में स्टडी अगर आपने करनी है, तो यू हैव टू गो टू केमिस्ट्री। तो ये बायोकेमिकल रिएक्शंस हो गए। अब उसमें अब हमारे पास केमिकल ग्रुप्स भी हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप्स जो हैं उनको स्टडी करना होता है। लाइक अमाइनो ग्रुप्स हो गए, कार्बोनाइल ग्रुप्स हो गए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हो गए, फिनोलिक ग्रुप्स हो गए हमारे पास, और बाकी अदर। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज है हमारे पास बायोलॉजी। अब बायोलॉजी जो है वो बहुत इंटरलिंक्ड है फूड साइंसेस के साथ। अब आपको पता है कि कंटेमिनेंट्स जो होते हैं हमारे पास, जो कि फूड को हम लोग कहते हैं कि फूड को खराब कर देते हैं, वो हमारे पास कंटेमिनेंट्स है। अब उसमें फिजिकल कंटेमिनेंट भी है, केमिकल कंटेमिनेंट भी है, बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स भी है। अब बायोलॉजी का ताल्लुक किस तरह है फूड साइंसेस के साथ? आपको पता है कि हर एक फूड के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट है, और वो एंजाइम्स जो है वो फूड की रिएक्शंस कर रहे हैं, फूड के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसके साथ। अब उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, न्यूट्रिएंट्स भी हैं। अब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि फूड को स्पॉइल कर रहा है,
और उसी हाथ पे हमारे पास ऑन द अदर हैंड एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि फूड को लाइक फर्मेंटेशन में यूज होके उस फूड की वैल्यू एनहेंस कर रहा है। तो दैट्स व्हाई बायोलॉजी को भी स्टडी करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इससे हमें पता चलेगा कि फूड पे क्या नेगेटिव उसके एस्पेक्ट्स हैं और क्या पॉजिटिव उस पे हो रहा है सारा कुछ। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फूड सिक्योरिटी के बारे में। और बस फूड सिक्योरिटी की हम लोग थोड़ी सी डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग अपनी वीडियो को एंड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग बनाएंगे एक्सप्लेनेटरी, उसके अंदर हम लोग बल्कि फूड सिक्योरिटी को हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप लोग को इस रिलेटेड आपको अच्छे से समझ आ गया तो आप मुझे जरूर बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग इसी तरह के सीरीज को कंटिन्यू रखें तब भी आप मुझे जरूर बता देना कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूंगी कि तमाम वो चीज़ें जो पीपीएससी के सिलेबस के मुताबिक इम्पोर्टेंट है, वो आपके साथ डिस्कस करूँगी। आज का लेक्चर जो है बिल्कुल बेसिक सा लेक्चर था, सिर्फ इसलिए कि आपको बेसिकली थोड़ा-सा समझा सकूँ, एक ओवरव्यू दे सकूँ। इसके बाद आगे जो हम लोग लेक्चर्स कवर करेंगे वो टेक्निकल लेक्चर्स है, उसके ऊपर हम लोगों ने साथ में एमसीक्यूज़ भी हैं, उनकी वीडियोज़ बना के उसको भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।